ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। पीलीभीत के पूरनपुर में ओबीसी महासभा ने जातिगत जनगणना कराने और आरक्षण की क्रीमी लेयर शर्तों में बदलाव की मांग को लेकर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। महासभा का कहना है कि इससे पिछड़े वर्गों को उनके वास्तविक हक मिलेंगे। जनपद पीलीभीत के पूरनपुर में ओबीसी महासभा ने उपजिलाधिकारी को 21 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष रामनरेश कुशवाहा के नेतृत्व में महासभा ने जातिगत जनगणना कराने की मुख्य मांग रखी। संगठन ने कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करने, बैकलॉग भर्ती सुनिश्चित करने और विद्यालय मर्जर को रोकने की मांग उठाई। महासभा का कहना है कि पिछड़े वर्गों की वर्तमान संख्या और उनकी आर्थिक स्थिति के सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जिससे आरक्षण और अन्य लाभ सही ढंग से नहीं पहुंच पा रहे हैं। ओबीसी महासभा ने सुझाव दिया है कि देश की जनगणना के साथ ही ओबीसी की जातियों की अलग से जनगणना कराई जाए, ताकि उनकी वास्तविक संख्या और सामाजिक आर्थिक स्थिति सामने आए और उसी अनुपात में अधिकार और आरक्षण दिया जा सके। संगठन के क्रीमी लेयर नियमों में बदलाव की भी मांग की है। उनका कहना है कि वर्तमान क्रीमी लेयर की शर्तें संपन्न ओबीसी लोगों को भी आरक्षण का लाभ दे रहे हैं, जबकि आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे वंचित वर्गों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच रहा है। मामला ये है सर कि पिछड़ों दलितों पर भारत में इतने अत्याचार हो रहे हैं। किसी की चोटी उखाड़ी जा रही है। अभी यादव भाई की चोटी उखाड़ ली, पहले चोटी काट दी, अब जड़ से ही उखाड़ ली। तो पिछड़ों दलितों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन सरकार के दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है। लगातार पिछड़ों दलितों पर अत्याचार इतने हो रहे हैं, बलात्कार बहन बेटियों के साथ हो रहे हैं। आज तक सरकार कुछ नहीं, उल्टा उन पर ही मुकदमा कर रही है। तो हमारे देश में ये कब तक चलेगा, जबकि हमारी संख्या सबसे ज्यादा है देश में और हमारे संख्या के अनुपात में हमें हिस्सेदारी भी नहीं मिल रही है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। हर महीने में ज्ञापन देता हूं, लेकिन सरकार आज तक कुछ हमारे ऊपर सोची ही नहीं रही। हम तो लोगों लिए, हम बहुजनों पर अत्याचार इतने बढ़ गए हैं। जगह जगह देश में बहन बेटियों का बलात्कार, अभी उत्तराखंड में कितना बड़ा जघन्य अपराध हुआ, कोई सरकार उल्टा उनके ऊपर मुकदमे कर दिए। तो मैं यही कहता हूँ 100 बात की एक बात कि देश में बहुजनों को उनकी संख्या के अनुपात में उनको हिस्सेदारी दी जाए और शासन प्रशासन में, मीडिया में, हर जगह और कोलियम सिस्टम बंद किया जाए। धन्यवाद। वकील साहब, जैसा कि आज आपने एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है, क्या मामला था, किस संबंध में ज्ञापन दिया है? आज हम लोगों जो ज्ञापन दिया है तो उसमें मांगे तो कई सूत्रीय मांगे हैं, तो कुछ उसमें अहम मांगे हैं। सरकार हमारी पिछड़ों तरफ और पिछड़े दलितों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो मुख्य रूप से जो हम कहना चाह रहे हैं कि जो आरक्षण जो दे रही है उसमें पक्षपात कर रही है सरकार। हमारी जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए उस हिसाब से आरक्षण नहीं मिल रहा है। जो जातियां मात्र 5%, 4% हैं, उनको 20%, 25% आरक्षण मिल रहा है। जो 75% हैं उनको जो है मात्र 27%, 25% आरक्षण दे रहे हैं। तो जाति गण जनगणना कराने के बाद ही आरक्षण मिलना चाहिए, वो हमें आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। तो जो जिस जाति की संख्या है, जितनी जिसकी हिस्सेदारी, उतनी भागीदारी होनी चाहिए, वो भागीदारी हमें नहीं मिल पा रही है। अगर सरकार ये काम कर ले, अगर जनगणना के अनुसार, जातियों के अनुसार उनकी भागीदारी दे दे, तो वो आगे सफल हो जाएगी। अन्यथा आगे आने वाले समय में वो धरातल हो जाएगी, धूल चाटने लगेगी। ऐसा वकील साहब, जैसे कि जनगणना 2011 में हुई थी, उसके बाद 2022 में होना चाहिए थी। जनगणना के आधार पर आप कैसे कह सकते हैं कि आरक्षण का क्या मामला है? किस तरह से आप आरक्षण बताइए कि हमारी संख्या कितनी है? आरक्षण हमारे पिछड़े दलित मिला के करीब 70% है। तो 70% है तो कम से कम 70% में उन्हें 50%, 40% आरक्षण होना चाहिए। और जो जातियां जो है मात्र 4%, मुट्ठी भर है, 5% है, उनको आरक्षण 10%, 12% दिया जा रहा है। तो जनगणना के अनुसार जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि कौन सी जात कितनी है, उसी जात के अनुसार जो है उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ये है हमारा। वकील साहब, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि ओबीसी के तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, एसडीएम साहब को संबोधित ज्ञापन दिया, क्या मामला था, किस तरह से यहाँ पर आए? जबकि अध्यक्ष जी ने भी कुछ बताया है, चोटी का मामला, किसी की चोट उखेड़ी गई है, आखिर क्या मामला है, क्या बताना चाहेंगे इस संबंध में? हम ये बताना चाहेंगे कि दलित और पिछड़ा मिलके करीब 84% है, ठीक है। आखिर हम लोग अपना अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार है आरक्षण का, नहीं ले पा रहे हैं। कारण, उसका मेन कारण ये है कि जो
17% लोग हैं वो ऐसे हैं, और जो 83% लोग हैं जहां चाहते हैं। तो देखिए, हम ये तो चिल्ला रहे हैं कि हमें आरक्षण नहीं मिला, हमारा हक नहीं दिया जा रहा, संवैधानिक अधिकार से हमें वंचित किया जा रहा, लेकिन अपनी भूल नहीं देख पा रहे हैं। अरे भाई, वो जितने भी हैं 17%, 18% या 16%, लेकिन वे संगठित हैं, हम असंगठित, अलग अलग। तो पहले उनसे शिक्षा तो लो। अरे 83% में से 10% इकट्ठे होने की बात कह लो, 10% इकट्ठे हो जाओ। 10% भी इकट्ठे नहीं हो रहे, वे लोग 60-70% इकट्ठे हो जाते हैं एक आवाज पे। तो आप अपनी कमजोरी भी तो दूर करो, तब ना कुछ कर सकोगे। अरे अपना संख्या बल तो दिखाओ एक बार कि अब दलित और पिछड़ा भी इकट्ठा हो गया है। आप सावधान हो जाइए, हमारा जो अधिकार बनता है संवैधानिक, वो आप हमें दीजिए। EWS जो आपने 10% शुरू करा, वो हमारे में से काटना छोड़ दीजिए। 10% की जगह आप कहीं कहीं 40% दे रहे हैं EWS, कि हमारे पिछड़े और दलित आपकी कट लिस्ट में आ ही नहीं रहे, कहीं आधा नंबर, कहीं 1 नंबर से। और उन लोगों को आप दे रहे हैं आरक्षण जिनका की संवैधानिक अधिकार बनता ही नहीं। सिर्फ उसके पीछे एक कारण है कि दलित और पिछड़ा अपनी ताकत को भूले बैठा है। इन्हें अपनी ताकत को ध्यान करना होगा, अपने को संभालना होगा, संगठित होना होगा। हनुमान जी अपनी ताकत भूल गए थे, जब याद दिलाई तो लंका दहन कर आए। यही हाल पिछड़ों का है। अरे अपनी ताकत तो देखो, जागो, अपनी ताकत पहचानो, लंका का दहन कर डालो। अगला सवाल। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। ओबीसी महासभा की मांग है कि जातिगत जनगणना और क्रीमी लेयर नियमों में बदलाव से पिछड़े वर्गों को उनके हक का सही लाभ मिले और समाज में समानता बढ़े। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।